वेलकम जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। सुबह ऑलरेडी बता दिया मैंने कि किस तरह से आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप इस नीट एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन जो ये चैनल है, ये आप ही के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है। हमारे एमएनएस प्लस नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एमएनएस की हम तैयारी कराते हैं। कोई और एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो रही है इस चैनल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक्यूरेट अपनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड चाहिए। और ऑलरेडी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4, ये सारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे यहाँ के बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो यदि अच्छी तैयारी करनी है तो अच्छी एकेडमी चूज करनी पड़ेगी, अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। और इन बच्चों ने लिया और आज अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड से रिलेटेड उस वीडियो की, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लाइव किया था। ये वीडियो आपको लाइव सेक्शन में मिलेगा ऑफ दी एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन। जब आप यूट्यूब पर जाकर एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन डालेंगे तो वहां पर लाइव सेक्शन के अंदर आपको ये थंबनेल दिखेगा, और यही वीडियो का लिंक है। आप इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करवा दूंगी, सो दैट आप इजीली एक्सेस कर पाएं इस वीडियो को, और आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको डाउनलोड करने में इश्यूज आएंगे, कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। देन आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट सेशन पर, कि थिंग्स टू कैरी फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, जिन चीजों की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस करी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीट के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। उस नीट के एडमिट कार्ड्स में भी फोटोग्राफ्स लगेंगी आपकी। उसमें आपको फ्रंट जो 2 पेजेस हैं, जो आपका नीट एडमिट कार्ड के पहले 2 पेजेस हैं, उन दोनों ही पेजेस को आपको कलर प्रिंट लेकर जाना है। और ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स कि ये 2 प्रिंट आउट आपको जरूर लेके जाने हैं। हो सकता है आप इंस्ट्रक्शंस का पेज ना लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर जो सेल्फ अंडरटेकिंग और जो आपके एडमिट कार्ड के पेजेस हैं, जहां पर आपको फोटोग्राफ स्टिक करने की स्पेसेस मिली हुई हैं, वो दोनों पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं। उसके अलावा आपको लेकर जानी है पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। आप अपने साथ 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करिए। साथ ही पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है उसको भी एक कैरी कर लीजिएगा अपने साथ, इन केस कुछ भी इश्यूज हो, आप हमेशा सेफ साइड रहेंगे। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो होती है उसका साइज भी आपको बता दिया गया है, 4x6 रखना है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जैसा कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए, सेम वही फोटोग्राफ लेके जानी है। मतलब ये जो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए एज अपलोडेड, जो ऑलरेडी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर चुके हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर चुके हैं, उसी तरीके की फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, डिफरेंट नहीं लेके जानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम एडवांस में बस लेके जा रहे हैं। और क्या लेके जाना है? यस एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिड आईडी प्रूफ का होना, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड चेक होंगे उसके साथ आपकी वैलिड आईडी प्रूफ भी चेक की जाएगी। जब आप वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, एंट्री लेंगे, तो वहां पर एंट्रेंस पे ही चेकिंग होती है। आपके एडमिट कार्ड्स को देखा जाएगा, आपके साथ में वैलिड आईडी प्रूफ्स को देखा जाएगा। तो वो वैलिड आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं? पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। तो इस तरह के जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने एप्लीकेशन टाइम अपलोड करे थे, तो वो आप लेकर जा सकते हो। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, आधार कार्ड इशू नहीं हुआ होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी और प्रूफ को लेके जा सकते हैं, लाइक पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल या जो भी और उन्होंने अपलोड किया था रिस्पेक्टिवली, तो वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल्कुल नहीं भूलना है वो क्या है? नीट 2024 के एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना है। इनके बिना तो आप एग्जाम को सोच भी नहीं सकते हो। इतने दिन से इंतजार भी तो इसी बात का हो रहा था। तो फाइनली एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें क्या लगना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक वहां पर आपको स्पेस दी गई है, इस तरह का आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड की डिटेल के नीचे आपको ऐसे बॉक्स बने दिखेंगे,
जिसमें आपको 1 2 3 बॉक्सेस इस तरीके के हैं। उस 3 बॉक्सेस में एक में आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, एक में आपका साइन होगा और एक में आपका थंब इम्प्रेशन होगा। इतनी स्पेस है, बिकॉज इतने ब्लॉक्स की स्पेस है, तो उसमें क्या आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, साइन होगा आपका और आपके थंब इम्प्रेशन होंगे लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली। तो पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ कैसे लगेगी इतने छोटे से ब्लॉक में? तो होगा क्या एस्पिरेंट्स, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके साथ एक और पेज आएगा जिसमें पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ के लिए प्रॉपर स्पेस होगी। तो क्या होगा, इसके बाद एक पेज होगा आपके पास इस तरीके का, और उस पे मेंशन होगा कि पोस्ट कार्ड वाली फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट होनी है। ठीक है, तो उस पे ऑलरेडी मेंशन होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पोस्ट कार्ड की फोटोग्राफ आप वहां पे पेस्ट करोगे। कोई भी एस्पिरेंट ऐसा ना करे कि वो अपने साथ स्टिक ऐसे बिना कि खाली एडमिट कार्ड लेके जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग भी फिल करनी है, जो उसके साथ अंडरटेकिंग मिली होगी आपको उसको भी फिल करना है। साथ ही में ये फोटो, साइन, थंब और पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटोग्राफ है उसको साथ में आपको स्टिक करके तभी एडमिट कार्ड्स लेके जाने हैं। आगे मैं बात करूं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया था, जो फिजिकली किसी भी रूप से डिसेबल्ड हैं थोड़ा या ज्यादा, उन्होंने अगर स्क्राइब के लिए अप्लाई किया था तो उनको भी अपने साथ क्या लेके जाना है, ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना है। और ये ओरिजिनल ही लेके जाना है, कोई जीरोक्स नहीं चलेगा, कोई अटेस्टेड नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना है कि यस आई हैव अप्लाइड फॉर द स्क्राइब और एनी अदर टाइप ऑफ हेल्प और एनी अदर टाइम एडवांटेज, तो मुझे मिले क्यों, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ है उस बात का। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि एस्पिरेंट्स आपको उस टाइम जाकर किसी भी टाइप की परेशानी ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप जाएं, एंट्री लें, आराम से अपना एग्जाम दें, इसको अभी इंश्योर करना है आपको। तो ये सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई है ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। जब हमारे अंदर भी नर्वसनेस होती है ना, तो हम भी सोचते हैं कि पानी होना चाहिए पास में, तो क्या करते हैं, एक आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट, ये वर्ड क्यों इसमें मेंशन किया गया है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपेरेंट ही है। एक जो आप नॉर्मल सी, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो आप एक नॉर्मल मिनरल वाटर खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंट होती है बॉटल, एक लेबल लगा होता है। तो जब आप जाएं एग्जामिनेशन सेंटर पर, आप वो लेबल ही हटा दो। ठीक है, कोई भी वाटर बॉटल्स प्रिंटेड, किसी भी टाइप का वैक्यूम फ्लास्क, कोई मेटालिक बॉटल्स, ये सारी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें ना लेके जाएं जो आपको वहां पर जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको अपनी पास वाटर बॉटल कैरी करनी है, आपको अलाउंस मिला है कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, तो उसमें कोई लेबल नहीं होना चाहिए, कोई प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, और मेटालिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो एज एन नीट एस्पिरेंट की मेटालिक कोई भी चीज अलाउड नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जहां पर मैंने कहा है कि मास्क, ग्लव्स और पर्सनल सैनिटाइजर, तो अब तो कोविड-19 सिचुएशन नहीं है, यस नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, इन्फेक्शंस होते हैं। आप ट्रैवल करके जा रहे हो दूसरी सिटीज़ में, दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करके अपने एग्जामिनेशन वेन्यू तक पहुंच रहे हो। एग्जामिनेशन वेन्यूज़ कहाँ पर होंगे, किस लोकेशन पर होंगे, आपको नहीं पता है, आसपास का एटमॉस्फेयर वहाँ कैसा होगा आपको नहीं पता है। तो क्या करना है, अपने साथ मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर कैरी करना है। हर टाइप के इन्फेक्शन से बचना है। आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी ये चीज़ें कि इन्फेक्शंस होने के लिए बताते तो नहीं है कि नहीं अभी मौसम ठीक है, अभी मैं नहीं होने वाला, तो इन्फेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, राइट। तो इन्फेक्शन से अभी खुद को बचाना है, क्योंकि हमारा जो 5 मई का ये इम्पॉर्टेंट संडे है, ये जो 5 मई है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इतने साल से जो मेहनत चल रही थी, इतने महीनों से जो मेहनत चल रही थी, फाइनली उसका रिजल्ट में कन्वर्ट करने का दिन आ गया है। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में जो आपको गलती से भी एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके नहीं जाने। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर इन चीज़ों को लेकर पहुंच गए तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है इन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, गलती से भी न लेके जाएं। मीन्स आप नहीं लेके जाना चाहते हो। कभी क्या होता है ना, जल्दी में होते हैं, हम भागते दौड़ते पहुंच रहे हैं वेन्यू पर और हमारे पॉकेट्स में कुछ रह गया। लाइक ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत कॉमन है आज की डेट में, ईयरबड्स हैं हमारे पास, हम सुनते रहते हैं वीडियोस, लास्ट मिनट तक हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और वो सडनली हमारे पॉकेट में गलती से रह जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है जहाँ हम खुद को प्रूव नहीं कर पाते। तो क्या होता है, ऐसी चीज़ें आप लेकर ना जाएं। जब आप एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप क्रॉस चेक कर लें
अपने कपड़ों को क्रॉस चेक कर ले कि कहीं मेरे पास गलती से कोई पीस ऑफ पेपर ना हो, कोई स्टेशनरी आइटम ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ मेरा एडमिट कार्ड हो, मेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो, दैट्स इट। और मेरी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो क्या क्या नहीं चाहिए? स्टेशनरी आइटम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, वॉचेस नहीं चाहिए, कार्ड्स नहीं चाहिए। अब कार्ड्स कौन से? कुछ बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे, उनके पास एटीएम कार्ड्स होंगे, या फिर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, किसी के पास डेबिट कार्ड्स होंगे। तो इस तरह के कोई भी कार्ड बिल्कुल नहीं लेके जाने हैं। और अगला पॉइंट जो है वो हमारी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है कि कोई भी टाइप के ऑर्नामेंट्स, ना नोज रिंग, ना नोज पिन, ना इयररिंग्स, ना ईयर पिन, कुछ भी, ना चेन, कुछ भी नहीं जाने वाली है हॉल के अंदर। तो आपको क्या करना है, घर से ही नहीं लेकर आना है, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, कभी कभी आप वेन्यू पे पहुंच गए, आपने काफी एस्पिरेंट्स को पहले भी देखा होगा या सुना होगा ये सब कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं तो वहां पर क्या होता है ना, फिर ऑर्नामेंट्स वो लोग रिमूव करवाते हैं, फिर वो एक प्लेस पे रखवाते हैं, एंड देन दे से वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑर्नामेंट्स। अगर वो कहीं भी खो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं तो आपको ऐसा करना ही नहीं है, आपको घर से ही लेकर नहीं आने वो सारी चीजें। एक दिन मत पहन के जाओ, उससे आप अच्छे बुरे ये सब सोचो ही नहीं कि लगोगे कैसे। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एज अ स्टूडेंट आप एग्जाम दो और फोकस ये रखो कि मेरा एग्जाम इतना बेस्ट हो ना कि मैं फिर सबको अच्छा लगूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्नामेंट्स कोई भी ना लेकर जाए। 3 घंटे 20 मिनट में मुझे नहीं लगता कि इतनी भूख लग जाएगी कि कोई फूड आइटम आपको लेके जाना है, तो फूड आइटम्स भी मना है, तो बिल्कुल फूड आइटम्स नहीं लेके जाना है। जो भी खाना है आपको अपने एंट्री से पहले आप खा लीजिए, बिल्कुल संतुष्ट रहिए, और 3 घंटे 20 मिनट बाद ही आप कुछ खाने को मिलेगा, तो इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। सारे फूडीज के लिए मैं बता देती हूँ। एस्पिरेंट्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने चीज़ें ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दी हैं कि आपको लेके जाना है कि आपको नहीं लेके जाना है। और मैं बहुत जल्द इस चैनल पे एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी करेक्टली कि कैसे आप अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं, कैसे अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, और भी क्या अगर इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी मैं आपको मेंशन करूंगी। और फर्दर मैं आपको आपके ड्रेस कोड के बारे में भी बताने वाली हूँ कि क्या कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, क्या बेस्ट सूटेड रहेगा आपके लिए फॉर बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स। सो मेरा ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा, सो प्लीज वॉच दिस, एंड गर्ल्स स्पेशली आपके लिए। जय हिंद।